गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आइए आज सबसे पहले स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री के बारे में। केमिस्ट्री है क्या, प्रॉपर तरीके से समझते हैं और हमारी लाइफ में इसका क्या यूज है, क्यों पढ़ते हैं, है क्या केमिस्ट्री। आज केमिस्ट्री के एक एक लेटर को समझना है हमें। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं केमिस्ट्री की। तो केमिस्ट्री में सबसे पहला लेटर हमारा CHEMISTRY। इसमें कार्बन का क्या यूज है, He ये क्या है, हीलियम, मोलिब्डेनम ये क्या है लेटर्स, इनके बारे में डिस्कस करना है। देन हिंदी में इसको कहते हैं रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान के जो फादर थे वो लेवोजियर थे, जिनको पितामह कहा गया था। तो 7वीं शताब्दी में इसकी डिस्कवरी हुई थी। देन इसका जन्म स्थान मिस्र था। मिस्र की जो डस्ट है, मिट्टी है, वो काली होती है। अब इसके बाद बात करते हैं, इन्होंने लेवोजियर जो इसके पितामह थे, इन्होंने एक किताब को जनरेट किया था या लिखा था, नाम था उसका तत्वों के रसायन। उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के तत्वों की खोज का वर्णन है। इसके बाद अब हम बात करते हैं रसायन। तो रसायन विज्ञान की बात करेंगे, इसमें क्या है, ये रसायन फर्दर तरीके से इसको समझना, रसायन है क्या। सबसे पहले इसको दो पार्ट में ब्रेक करेंगे हम। रसायन में एक तरफ रस है और एक तरफ आयन। रस और आयन, रस का मतलब होता है द्रव, द्रव। आयन, आयन को टू टाइप से डिवाइड किया गया है। आयन एक होता है धन आयन और दूसरा होता है ऋण आयन। धन आयन और ऋण आयन। तो केमिस्ट्री को टू पार्ट में डिवाइड किया, रस और आयन। रस मीन्स द्रव, आयन, आयन हमारे पास एक तो होते हैं धन आयन और एक होते हैं ऋण आयन। पूरी केमिस्ट्री इन्हीं दो सेगमेंट, दो एलिमेंट्स पे वर्क करती है। आगे चल के इसको प्रॉपर तरीके से समझेंगे। तो पहली बात यह है, डिवाइड कर दिया। अब हमें क्या करना है, द्रव और आयन, द्रव का संगठन, संरचना, इनके अध्ययन को प्रॉपर तरीके से हमें रीड करना है। तो मतलब कहने का, द्रवों के जो आयन है उनके अध्ययन को हमें पढ़ना है। तो ये हो गया हमारा केमिस्ट्री। रसायन हो गया, द्रवों के अध्ययन को हम रसायन कहते हैं। ठीक, पितामह के बारे में पता है, लेवोजियर के पितामह थे। तो ये तो बात होगी केमिस्ट्री की जनरल बात। अब हम प्रॉपर एक एक लेटर को लेके चलेंगे कि वास्तविकता केमिस्ट्री में सबसे पहले सी है, तो इस सी का क्या यूज है। इसके बाद में HE, इसका क्या यूज है। एक एक लेटर को प्रॉपर तरीके से हमें समझना है। देन समझने के बाद में हम अपनी समझ को डेवलप करेंगे कि वास्तविकता इसका यूज क्या है हमारी लाइफ में और हम इसे क्यों पढ़ रहे हैं। आगे चलते हैं। सबसे पहले स्टडी करेंगे हम कार्बन। किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले उसके बारे में जानना, इन लेटर्स का क्या यूज है, सबसे पहले हम इसको समझेंगे। तो सबसे पहले, और हमें इनमें पढ़ना क्या क्या है, ये क्या है, इसकी खोज किसने की थी, इसका यूज क्या है, बेसिक चीजें जान लेंगे हम। देन आगे चलते हैं। तो इसकी खोज की अगर बात करते हैं, एंटोनी लेवोजियर, इन्होंने इसकी डिस्कवरी की थी 1789, 1789 में इसकी खोज हुई थी। आवर्त सारणी में इसको एक पर्टिकुलर स्थान दिया गया है। आवर्त सारणी में पी ब्लॉक तत्व में इसको, पी ब्लॉक में इसको स्थान दिया गया, जिसका इसका परमाणु क्रमांक 6 है।
देन इसका परमाणु भार 12 है। अगर इसमें बात की जाए इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6, देन प्रोटॉनों की संख्या 6, न्यूट्रॉन की बात करेंगे तो 6। तो कहने का मतलब होता है इस तरीके से ये इसकी बेसिक जानकारी है। और हमारे अर्थ यानी कि जो भूपर्पटी है, भूपर्पटी पर ये 0.03% उपलब्ध है। कार्बन हम सभी जीव जंतु पेड़ पौधों में प्रॉपर तरीके से पाया जाता है और वातावरण में कार्बन की मात्रा आपको बता दी गई है। देन पेट्रोल व फल सब्जी कागज प्लास्टिक इन सभी में इसका यूज होता है। ब्रह्मांड की बात करेंगे तो हम ब्रह्मांड में ये प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जिसका 4th नंबर पर है। ये इस तत्वों में ये 4th नंबर पर ब्रह्मांड में पाया जाता है और इससे कार्बोहाइड्रेट एमिनो एसिड्स वसा आदि का निर्माण होता है। अब हम बात करते हैं हमारी केमिस्ट्री में इसका क्या यूज है, किस तरीके से हम लोग स्टडी करते हैं, इसका स्ट्रक्चर क्या है ये तो प्रॉपर से रंग के बारे में पता चल गया। इसका रंग ब्लैक होता है, काला। इसके बाद इसका स्ट्रक्चर जो होता है हमारी केमिस्ट्री में डिक्टो, ये स्ट्रक्चर है इसका। इस तरीके से स्ट्रक्चर है, देख लीजिए ये, क्योंकि बोर्ड पे जब भी हम लोग इसको स्टडी करते हैं तो बोर्ड बनाने का तरीका होता है ये इस तरीके से 1 2 3 इस तरीके से ड्रॉ करना होता है हमें बोर्ड पे। तो ये बोर्ड पे इस तरीके से ड्रॉ होता है क्योंकि ये 2D है और स्ट्रक्चर हमारा 3D में है। जब इसको ड्रॉ करेंगे तो इसका एक हाइड्रोजन बाहर साइड रहता है, तो वही हम लोग को नीचे दिखाना होता है। ये बॉन्ड एंगल संकरण sp3 संकरण होता है, बॉन्ड एंगल 109.5 होता है। इस तरीके से इसके बारे में हम डीप में आगे पढ़ेंगे जब हम कार्बन पे आ जाएंगे। तो अभी हमें मेनली जानना है कार्बन का सबसे पहले लेटर था हमारा C, इसके बारे में हमने समझ लिया। ये हमारा है कार्बन, क्योंकि कार्बन से ही हमारी बॉडी का फॉर्मेशन होता है। एमिनो एसिड्स वसा तेल और फैटी एसिड्स सारी चीज़ें मिलकर हमारी बॉडी का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये हो गया हमारा कार्बन, ठीक है, और हमारी बॉडी के लिए अति आवश्यक एलिमेंट होता है, ठीक है। देन बात करेंगे अगर हम इसका जो प्रतीक होता है, अगर हम बात करते हैं प्रतीक की, तो इसका जो प्रतीक है वो है C। ये C इसका प्रतीक होता है, ठीक है। तो केमिस्ट्री को स्टडी करने से पहले हमने सबसे पहले इसका फर्स्ट लेटर कार्बन के बारे में कुछ बेसिक चीज़ें जान पाई हैं। अब हम आगे बात करेंगे तो अगला हमारा लेटर है HE। अब ये हीलियम है। हीलियम का मेनली क्या यूज होता है, हीलियम को हमें क्या करना है, इसका कहाँ कहाँ उपलब्धता इसकी होती है और ये हमारे सब्जेक्ट में क्यों इंक्लूड किया गया था। तो इस हम लोगों को अपनी समझ को इतना अच्छा करके चलना है आगे चल के कि हमें एक एक लेटर को बहुत अच्छी तरीके से समझना है, जिससे हमें अपनी समझ को अच्छा करके पढ़ना है। देन अब हम बात करेंगे हीलियम की। इसकी जो खोज की थी वो साइंटिस्ट हीलियम की खोज फ्रैंकलिन एंड लॉकलर साइंटिस्ट ने की थी, ठीक है। यह एक अक्रिय एलिमेंट है, अक्रिय एलिमेंट इनर्ट जो किसी से रिएक्शन नहीं करता है और आवर्त सारणी में 18वें आवर्त सारणी में 18वें समूह में ये स्थित है। पहली बात। दूसरी बात करते हैं अगर इसका परमाणु क्रमांक की अगर हम बात करेंगे तो इसका जो परमाणु क्रमांक है, परमाणु संख्या 2 है और परमाणु भार की अगर हम बात करते हैं तो परमाणु भार इसका 4 होता है। अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का होता है 1s, ठीक है। ये S, ये मेरा S ऑर्बिटल है, ठीक है ना। इस तरीके से हम बात करेंगे, ये तो हमारा S ऑर्बिटल है। देन इसके बात करेंगे ये S ब्लॉक का एलिमेंट है। मेंडलीव की आवर्त सारणी में अभी तक हमने SPDF 4 ब्लॉक को पढ़ रखा है। हमारे इन लेटर्स में
sp_d तीनों ब्लॉक ले लेंगे। f ब्लॉक हमारा इसके अंदर से निकला है और नीचे स्थित है, इसलिए उसको न लेके इन तीनों में उठा के हम पूरा केमिस्ट्री का फॉर्मेशन कर देंगे। तो ये हमारा हो गया इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। हीलियम का मेनली यूज होता है, यूज उसका हीलियम का होता है वायुयानों में होता है। वायुयानों के टायरों में हीलियम गैस भरी जाती है जिससे स्मूथली रन कर सकता है। दूसरी बात, हीलियम बहुत ज़्यादा एक अज्वलनशील गैस होती है जो क्या होता है गुब्बारों में भर सकते हैं यदि, तो ये प्रॉपर तरीके। और ये सबसे पहली बात है यूनिवर्स में, ब्रह्मांड में दूसरी सबसे हल्की गैस है। पहली कौन सी है? हाइड्रोजन, दूसरी, तो ये दूसरे नंबर पे आ जाती है क्योंकि सन का फॉर्मेशन भी हाइड्रोजन और हीलियम से ही मिलकर बना होता है। तो ये हो गया इस तरीके से। तो ये हाइड्रोजन जो होता है, हाइड्रोजन के स्थान पे हीलियम का यूज करते हैं वायुयान में। तो ये तो हो गया हमारा प्रॉपर्टी। और इसका एक यूज और करते हैं गोताखोर। गोताखोर अपने साथ इसको ले जाते हैं ऑक्सीजन को निर्मित करके सांस लेने के काम में। ये ऑक्सीजन को ले जाएंगे साथ में सिलेंडरों में भर के, उसको मिश्रित करने के बाद में ये उसको सांस लेने के काम किया जाता है। तो गोताखोरों के लिए इसका यूज होता है। और वायुयान दो मेनली काम। और गुब्बारों हल्की होती है इसलिए गुब्बारे ऊपर हवा में रन करते हैं क्योंकि हवा भारी होती है, हाइड्रोजन हल्की होती है, तो इसलिए गुब्बारे हमेशा ऊपर जाकर रन करते हैं। तो अभी हमने समझा कार्बन, देन और हीलियम। हमने भी दो लेटर को समझा है। इन दो लेटर से एक तो हमें गैस के बारे में नॉलेज मिला है और कार्बन के बारे में बता दिया मैंने। कार्बन में कुछ और भी पॉइंट, बहुत सारे फैक्टर जो मैंने छोड़ दिए, जैसे कार्बन फाइबर हुआ। कार्बन फाइबर महंगे महंगे व्हीकल्स में यूज होता है, रन ब्लैक कलर का होता है। इसके दो अपर रूप होते हैं, ग्रेफाइट। तो इस तरीके से क्या करते हैं, हीलियम हमारा हो गया। अब हम तीसरी बात करेंगे, हमारा तीसरा लेटर आ रहा एम। एम को हम एज अ मोलिब्डेनम कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। तो मोलिब्डेनम का मतलब होता है जो हमारे किसान भाई खेती करते हैं, खेत, यानी कि इसका मेनली यूज होता है क्रॉप्स के लिए। क्रॉप्स में तो सबसे पहले हम बात करते हैं मोलिब्डेनम। मोलिब्डेनम, ठीक है। डिस्कवरी इसकी हुई थी सीले द्वारा। सीले एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने उसको डिस्कवर किया था 1778 ईस्वी में इसकी डिस्कवरी हुई थी। अब बात करते हैं इसके परमाणु क्रमांक की। इसका जो परमाणु क्रमांक जो इसका है 42 है। अगर हम इसी तरीके से भार की बात करेंगे तो ये 95.9 अप्रोक्सीमेट 96 लेके चलते हैं इसको। ये एक सॉलिड यानी कि ठोस तत्व है, ठोस तत्व है। इसका मुख्य उपयोग जो होता है बेटा वो होता है उद्योगों में, इंडस्ट्रीज में, फसलों में इसका मेन यूज करते हैं। कैसे करते हैं? खाद, किसान भाई हमारे खेतों में खाद डालते हैं, आपने नाम सुना होगा खाद का, यूरिया फॉर्मूला होता है। ये यूरिया जब इसका जो फॉर्मेशन होता है इसमें मोलिब्डेनम का भी मात्रा मिलाई जाती है। तो कहने का मतलब होता है मोलिब्डेनम देखने को आपको मिल रहा है। बात करेंगे ये, अब ये खाद में इसका प्रयोग हो गया। इसके बाद बात करेंगे पौधों के पोषण पौधों के पोषण, पौधे का निर्माण। और जैसे बहुत सी जगह आपने देखा होगा, गोबर इकट्ठा कर दिया था, गाँव के किनारे गोबर डाल दिया था। उस गोबर को इकट्ठा करने में जितना ज़्यादा, जितने दिनों तक गोबर इकट्ठा रहेगा, उस गोबर में क्या होता है, मोलिब्डेनम की उपलब्धता बढ़ जाती है। इसीलिए खेतों में उर्वरक के रूप में हम अच्छे तरीके से इसको मिलाते हैं। इसके बाद टंगस्टन फिलामेंट होता है। टंगस्टन के फिलामेंट में जो होता है मोलिब्डेनम का यूज होता है। और मोलिब्डेनम की जब कमी कैसे समझ आती है, पत्तियों का रंग होते हैं, पत्तियों का रंग पीला पीला पड़ता है। पहली चीज, पत्तियों का जब रंग पीला पड़ता है तो उनको क्या करते हैं, पत्ती का रंग पीला पड़ता है। आपने देखा होगा गोभी की जो फूल होते हैं, फूल गोभी, पत्ता गोभी, गोभी की इसके जो इसकी लीव होती है वो पीला पीलापन हो जाता है। मक्का हुआ, जो हाँ जहाँ पर भी पीलापन होता है वहाँ पर मोलिब्डेनम की कमी होती है। तो इसका एक और इसका जो लक्षण होता है, इसका जिससे रोग होता है, इसको विप्टेल के नाम से जानते हैं। जब किसी फसल में जब मोलिब्डेनम की कमी से रोग होगा उसको विप्टेल कहा जाता है। तो इसमें, और ये एक डी ब्लॉक का तत्व है, केमिस्ट्री में इसको डी ब्लॉक में रखा गया है। डी ब्लॉक का तत्व है ये।
इसकी कमी से क्या होता है, इसकी कमी से पौधे जो बौने रह जाते हैं। आपने देखा होगा कुछ पौधे जो होते हैं बहुत सारे, अगर उनकी ग्रोथ ना हो जाना तो बौने रह जाते हैं। इसकी कमी का एक मात्र ये भी कारण तो ये। और मार्केट में किस तरीके से सोडियम मॉलिब्डेट, ये मार्केट में रहता है सोडियम मोलिडेट, अमोनियम मोलिडेट या मोलिबेडनम ट्राइऑक्साइड के रूप में ये मार्केट में अवेलेबल होता है। आप जाएंगे किसी भी शॉप पे तो वहाँ पर आप नाम लेंगे तो चीज़ें मिल जाएंगी। तो मेनली इसका जो यूज होता है वो फसलों के लिए होता है। इसकी कमी रहेगी तो फसलों के कलर दिखाई पड़ेंगे, भरपूर मात्रा रहेगी तो एक उपज अच्छी करने के लिए इनका यूज किया जाता है। तो मोलिबेडनम एक ऐसा तत्व है, ठोस होता है, जो हमारी क्रॉप्स को स्ट्रॉन्ग करता है और उनको अच्छी ग्रो करता है। उनका जब पौधे का बीज का जब अंकुरण होता है, धीरे धीरे ग्रोथ करते हैं, तो इस तरीके से इसका मोलिबेडनम का हम प्रॉपर तरीके से यूज करते हैं। तो ये एक हमारा एलिमेंट मोलिबेडनम जो है ये केमिस्ट्री से ही बना हुआ है। ये एम यानी कि जो लेटर हमने उठा लिया है ये एम। इस तरीके से हमने अभी तक कार्बन, हीलियम एंड मोलिबेडनम। अब हम बात करते हैं आई की। बात करते हैं हम आई। केमिस्ट्री में हमारा नेक्स्ट लेटर है आई। आई इन द सेंस आयोडीन है। सूत्र I2 होता है। खोजकर्ता वर्नर कोर्टियोस 1811 में इसकी खोज की थी। परमाणु संख्या इसकी 53 है। परमाणु भार इसका 126.9 है। इसका रंग बैंगनी होता है। इससे एक हार्मोन निकलता है जिसको बोलते हैं थायराइड हार्मोन। और सर इसकी जो कमियां हैं, आयोडीन की कमी हमारे सबसे पहले थायराइड ग्रंथि, थायराइड जो ग्रंथि होती है इसका क्या होता है, इसमें हार्मोन का निकलना कम हो जाता है। तो इससे रोग के क्या होता है, सबसे पहली बात करते हैं ग्वाइटर, गले में सूजन पहला रोग। हार्ट अटैक जैसी बीमारियां आ जाती हैं। देन शरीर में आयोडीन की कमी के कारण ये वाला हमारा हार्मोन होता है, थायराइड हार्मोन है, ये हार्मोन नहीं बन पाता है। जब ये नहीं बन पाएगा तो क्या करना होता है, तो हमारे शरीर में अचानक वजन का बढ़ना, बालों का टूटना, और प्रॉपर तरीके से जब हार्मोन कब बनेगा तो हमें थकान होगी। जब हमें थकान होती है, थकान से क्या होगा, यानी कि थकान जब होगी तो हमें प्रॉपर तरीके से देखना पड़ेगा, डॉक्टर सलाह लेनी पड़ेगी किस एलिमेंट की कमी है। तो आई थिंक वो आयोडीन सजेस्ट करते हैं। अब हम बात करते हैं महिलाओं में, स्टूडेंट्स ध्यान में, कुछ गर्ल्स। तो ये महिलाओं में क्या होता है, महिलाओं में बांझपन तथा आयोडीन की कमी से महिलाओं में प्रेग्नेंट होने की संभावना 46% तक कम होती है। ये मैं नहीं, साइंटिस्ट प्रूव कर चुके हैं। तो कहने का मतलब होता है कि आयोडीन प्रॉपर तरीके से बॉडी को लेना चाहिए। इसके बाद बात करें गर्भवती महिलाओं में थायराइड हार्मोन की कमी के कारण उनका असर बच्चे पे दिखाई पड़ता है। बच्चा शुरुआत से कमजोर रहता है और देन और इसकी भारी मात्रा में अगर बॉडी के अंदर कमी रही तो गर्भपात होने का खतरा बढ़ जाता है। गर्भवती महिलाओं को अथवा जो स्तनपान कराती महिलाएं, उन महिलाओं के लिए क्या होता है, डेली 200 mg 200 mcg यानी माइक्रोग्राम आयोडीन लेनी चाहिए, जिससे होता है उनकी मात्रा बॉडी के अंदर भरपूर रहती है और स्तनपान से बच्चे के अंदर प्रॉपर जो एलिमेंट्स जाने चाहिए प्रॉपर मिलते रहते हैं। अच्छा, इसके बाद में और कुछ इसके अच्छा रूप देखने को मिलते हैं कमियां, जैसे कि कमजोरी होना, अचानक वजन बढ़ जाना, बालों का झड़ना, याददाश्त कम होना, मासिक धर्म। गर्ल्स के लिए मासिक धर्म जो होता है ये क्या करता है, इसमें ब्लीडिंग बढ़ जाती है, लगातार बहुत अधिक मात्रा में खून आता है। जब अधिक मात्रा में खून आता है उससे क्या होता है, ये हमारे आयोडीन की कमी को शो करता है। तो यानी कि इसको प्रॉपर तरीके से हमें चेक करवाते रहना चाहिए। देन इसके बाद बात करते हैं इसकी कमी से एक जो रोग होता है वो हाइपोथायराइडिज्म नामक बीमारी होती है। ठीक है। इसके बाद बात करें मेंडली की आवाज सारणी में ग्रुप 17 के 5 आवर्त 5वें में इसको स्थान दिया गया है। आयोडीन नमक के अंदर पाया जाता है तथा आलू के अंदर इसको अप्रोक्सीमेट 40% तक पाया गया है। देखा गया अभी तक ये आलू में 40% तक ये पाया गया है। अब आज हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। एक्सपेरिमेंट हमारा क्या होगा, हमें ये चेक करना है कि हम जो भी आयोडीन खा रहे हैं, अभी आलू में बताया जा रहा है, आलू में तो ये है कितनी या नहीं है। तो इसको हम चेक करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, आप घर में आलू के 2 पीस लीजिए। इन दोनों पीसों को लेने के बाद में उसको छील लीजिए। आलू को छीलने के बाद 2 आलू आपके पास हैं और एक
टाटा का नमक लीजिए और एक घर का लीजिए, घर का नमक। घर का नमक इन द सेंस सादा नमक, ये सादा नमक, ये टाटा है और ये घर का नमक सादा है। ये दो आलू है, इस आलू को बीच से काट के यहाँ छोटा सा छिद्र बनाइए और यहाँ भी छिद्र बनाइए। छिद्र बनाने के बाद दोनों आलू में चम्मच से इस नमक को रखिए और बंद कर दीजिए, इस नमक को रख के बंद कर दीजिए और एक कटोरी में, एक कटोरी के अंदर इन दोनों आलूओं को रख देना है आपको। नमक डालने के बाद फिर इसमें इस कटोरी में नींबू डालना है, एक नींबू को उस पर डालना है जहाँ पे, वहाँ तक पहुँचना चाहिए जहाँ तक हमने नमक, ये जहाँ पे नमक रखा है। अब इसमें क्या होगा, इसमें रंग रंग बैंगनी शो करेगा। अगर बैंगनी रंग शो कर रहा है तो आयोडीन है, अगर बैंगनी रंग शो नहीं कर रहा तो आयोडीन नहीं है। इस चीज़ का एक्सपेरिमेंट आप अपने घर पर हमारे साथ अभी कर सकते हैं, जिससे ये पहचान होगी कि वास्तविकता क्या है कि आलू हो या किसी चीज़ में जो हम नमक खा रहे हैं, नमक में भरपूर मात्रा आयोडीन की है या नहीं। इसके लिए आप आराम से घर पे बैठ के, मेरे साथ बैठ के, दो आलू को छील के प्रॉपर तरीके से काटिए, उनको बीच में से गड्ढा बनाइए, एक एक चम्मच नमक रखिए, एक कटोरी में दोनों आलू को रख के इस पर नींबू डालिए। नींबू वहाँ तक पहुँचना है जहाँ पे नमक रखा है और इसके बाद देखते ही रंग में बैंगनी रंग आएगा। अगर बैंगनी रंग नहीं आ रहा है तो उस वाले में आयोडीन, उस नमक में आयोडीन नहीं है। यथा आप लोग आज से ही उस नमक को खाना बंद कर दें, क्योंकि बॉडी अगर आपकी स्ट्रोंग है, स्मूथ है, तो लाइफ में कुछ कर पाएंगे। तो जब हमारी बॉडी प्रॉपर तरीके वर्क नहीं करेगी तो हम कहाँ जाएंगे। तो इस तरीके से हमें चेक करना है। आज ही सारे बच्चे जितने भी इस वीडियो को देख रहे हैं हमारे साथ, सारे बच्चे इस एक्सपेरिमेंट को करेंगे। करने के बाद में हमें ये कमेंट में लिख के देंगे कि सर हाँ ये रंग शो कर रहा है, नहीं कर रहा है, कितने फीसदी कर रहा है, 10%, 50%, कमेंट में सारे बच्चे मुझे लिख के बताइए। और इसके बाद में जिस नमक में ये कलर शो नहीं हो रहा है या हल्का हो रहा है तो उसमें आयोडीन की मात्रा कम है। तो इसके बाद में आप लोग क्या करेंगे, आज आपका सबसे पहला आज काम है कि इस घर में जाके नमक को चेक करेंगे। देन अगर मात्रा कम है तो वो नमक ही चेंज करेंगे आप। अब उस ब्रांड को लीजिए जिसमें आयोडीन भरपूर मात्रा में मिलना है। और आप लोगों को एक्सपेरिमेंट कैसे करना है ये मैंने सिखा दिया है। ये सारे बच्चे आज ये करके अपने गार्जियंस को सिखाएंगे। हमने आज पढ़ाई की है और कुछ सीखा है। हमारे घर में जो हम ले रहे हैं नमक, वो क्या लेना चाहिए क्या नहीं लेना चाहिए। इसलिए इसका एक्सपेरिमेंट करने के बाद सारे बच्चे जितने भी इसको देख रहे हैं एक्सपेरिमेंट कीजिए। घर में सब कुछ ईजिली अवेलेबल है, आलू सभी घर में रखे हुए हैं, नमक और नींबू होगा। एक्सपेरिमेंट करके मुझे कल के बारे में बताइए, राइट। और सारे बच्चे कमेंट दें, इसका हम वेट करेंगे। आगे हम बात करेंगे इसके बाद। अब हम आगे चलते हैं तो आगे आ रहा है हमारा, अब आई के बाद हमारा एलिमेंट कौन सा आ रहा है, एस। लाजवाब एलिमेंट हमारा आ रहा है। तो हम बात करेंगे भाई सल्फर की। ये इसका सूत्र है, पी ब्लॉक एलिमेंट है, पी ब्लॉक का तत्व है ये। भूपर्पटी पे इसका परसेंटेज जो होता है बेटा, इतने परसेंट पाया जाता है, 6%। ठीक, इसको हिंदी में सल्फर को, जैसे इसको हिंदी में गंधक कहते हैं। गंधक नाम से पता चल रहा है। यूज कहाँ होता होगा इसका, इसका मेनली जब युद्ध होता है उसमें और आतिशबाजी में। और रंग की बात करेंगे, चमकदार पीला है। ठीक है, औषधि बनाने में, सॉरी औषधि बनाने में इसका बहुत ज़्यादा यूज होता है सल्फर का। एग्जाम्पल छोटा सा लेके चलते हैं। ये हमारा H2SO4 है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन सल्फर इसको कहते हैं। ये हमारा है गंधक सल्फर, ये मेरा है सल्फर। तो और ये एक स्ट्रोंग एसिड है जिसको हम लोग तेजाब कहते हैं। केमिस्ट्री में एक अच्छा उत्प्रेरक रूप में ये दिया गया है। तो बात कर ली इसमें परमाणु संख्या। अगर इसकी बात करते हैं तो उसकी देखो परमाणु संख्या जिसकी होती है 16, परमाणु संख्या 16 है इसकी। बाहर की बात करेंगे इसकी तो इसका जो 32 बाहर हो गया इसका। तो अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाना चाहेंगे तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है 2, 8 और ये 6, यानी कि K और L और ये M सेल्स,
में लास्ट में इसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स ये ले लेता है। तो मेनली कलर के बारे में बता दिया, यूज बता दिया, बहुत ज़्यादा सक्रिय एक्टिव एलिमेंट होता है। और इसका जो यूज होता है मेनली, इसका भी यूज उद्योगों में इसको ले लेते हैं, इंडस्ट्रीज में इसको ले लिया हमने, इसका यूज हम उद्योगों में कर देते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल के निर्माण में, कीटनाशक पदार्थों का निर्माण में, दिया सलाई जिससे हम लोग आग निकालते हैं, इसके अंदर जो दिया सलाई के यहाँ पे लगा होता है, कौन लाल होता है, काला होता है, ये क्या होता है, ये सल्फर होता है। अब वो लाल सल्फर है, बैंगनी सल्फर है, वो किस तरीके से, और बारूद विस्फोटकों के पदार्थ में इसका अच्छे से यूज किया गया है। अब हम बात करते हैं इसका, लहसुन हुआ, सरसों हुआ, मूली हुआ, ऊन हुआ, और हमारे बालों में इस सभी का यूज पाया गया है। तो अब आप समझो एक एक लीटर का कितना बड़ा यूज है, योगदान हमारी लाइफ में है। इसके बाद ये हो गया, और इसकी कमी से रोग, शारीरिक शरीर में ऊर्जा की कमी होती है, सबसे पहला रोग इसका शरीर में ऊर्जा की कमी हो जाती है। सारे बच्चे विशेष ध्यान देंगे थे। इसके बाद इसमें क्या होता है, मेनली नाखूनों को, जो नाखून जो होते हैं हमारे ये नेल, इनकी वृद्धि को रुक जाते हैं, इनकी वृद्धि रुकती है। अगर इसमें फिर बाल झड़ने लगते हैं, बाल झड़ते हैं, मुहासे वगैरह आ जाते हैं सल्फर की कमी से, त्वचा संबंधी रोग, एलर्जी वगैरह हो जाती है, और जब बालों का सफ़ेद होना, और शरीर में धीरे धीरे घाव घाव बन जाते हैं। तो सल्फर के जो स्रोत होते हैं, मिलेगी चीज़ें कहाँ से हमें, तो मेनली सल्फर के जो स्रोत हैं, इनको आप लोगों को ठीक से आना चाहिए, क्योंकि स्रोत ही अपने आप में बहुत अच्छे हैं। सबसे पहला हुआ अंडा, मांस, मछली, दूध, पनीर, हरी सब्जियां, अखरोट, चिकन, और सफ़ेद चना, इन सब में ये प्रॉपर तरीके से मिलता है। इसलिए थोड़ा हम लोग खाने में भी इन चीज़ों को इंक्लूड करेंगे। दैन इसके बाद में गर्भवती महिलाओं भी भरपूर मात्रा में अगर इसको लेंगी तो शिशु का विकास प्रॉपर तरीके अच्छे से हो पाता है। तो ये हमारी बात आ गई आज सल्फर की, सल्फर के बारे में समझ गए। और विस्फोटक जितने पदार्थ होते हैं, गंधक पड़ता है उसमें तो विस्फोटक बनता है इसके साथ। औषधियों के निर्माण में सल्फ्यूरिक अम्ल एसिड है, और बहुत सारे ऐसे जहाँ सल्फर डाइऑक्साइड को बनाते हैं उसमें मेनली यूज होता है। ठीक है ना। सल्फर के 2 फॉर्म होते हैं, अपरूप्त होते हैं, जिसके अलग अलग रंग होते हैं। सल्फर के बाद जब स्टडी करेंगे इनऑर्गेनिक चैप्टर केमिस्ट्री में, भी ब्लॉक के अंदर पूरा सल्फर उठाकर तो उसमें ठीक से पढ़ेंगे। आज हम आप लोगों को केवल सरफेस, बिल्कुल सरफेस पढ़ा रहे हैं, किस चीज़ का, सल्फर का, बिल्कुल सल्फर का सरफेस। कहने का मतलब बिल्कुल इस केमिस्ट्री को भी समझा रहे हैं। अभी हम ना तो टॉपिक पे गए हैं, ना हम इसके अंदर गए हैं, अभी शब्द को समझाएंगे बाद में। अभी एक एक लेटर पे मैं बात कर रहा हूँ, इसलिए सारे स्टूडेंट्स विशेष ध्यान दें बोर्ड पर कि इसका मतलब पहले समझिए कि इन लेटर्स का क्या मतलब है। ये केमिस्ट्री ही नहीं है, आप जितने भी सब्जेक्ट चाहेंगे इस तरीके से समझ सकते हैं। और उनके लेटर, जो मेंडलीफ की आवाज़ साड़ी बनी थी, लेवोजियर साइंटिस्ट ने इसको जब डिस्कवरी किया था, आपको बताना चाहूँगा मैं लाइन रोक के, केमिस्ट्री को सबसे पहले कीमिया कहा जाता था। कीमिया, इसका मतलब क्या था, इसका मतलब है ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल का मतलब होता है ये काला पत्थर, यानी कि मिस्र में था, काला था। तो कीमिया से बनी केमिस्ट्री 17th सेंचुरी में डिस्कवर्ड हुई है, और बहुत सी चीज़ें 17th सेंचुरी में डिस्कवर हुई थी। तो कहने का मतलब है हम इस तरीके से चीज़ों को पढ़ेंगे, प्रॉपर तरीके से समझेंगे, पहले कि इनके एक एक लेटर को समझ लेंगे हम, फिर हमारी समझ थोड़ी बड़ी होगी, हम समझेंगे वास्तविकता, फिर शब्द का कुछ मतलब होगा, फिर उसका अलग से वीडियो बनाएंगे वो आप लोगों के लिए। पहले हम लोग इसकी एक एक चीज़ को समझ लेते हैं। ये हमारा सल्फर हो गया कन्फर्म, सब बच्चों के लिए था। अब हम बात करेंगे सल्फर के बाद हमारा था टी। टी को हम उठाने के लिए टी को लेते हैं टाइटेनियम, टी की बात करेंगे हम, तो ये हमारा टाइटेनियम है। इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं, खोज किसने की थी, एक एक एलिमेंट की डिस्कवरी होती है उसके बारे में विशेष तरीके से हम लोग जान के चलेंगे। 1791, सारे बच्चे देख रहे हैं। तो ये ग्रेगोर, ग्रेगोर जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने टाइटेनियम टाइटेनियम का आविष्कार किया था। आज आप लोगों को एक इसी के साथ 2 बातें बताना चाहेंगे, ध्यान में, खोज और आविष्कार। IAS प्री प्री का क्वेश्चन था, इंटरव्यू में ये पूछा गया था, बताइए डिस्कवरी और इन्वेंशन में कोई डिफरेंस है, एक ही बात है, खोज
और आविष्कार। आप लोग मुझे बताएं, बता सकते हैं, कमेंट में बताइएगा इनका एक ही मतलब है या अलग अलग है। तो आप लोगों के कमेंट्स का वेट करेंगे, इनका आंसर हम नेक्स्ट वीडियो में देंगे। आप लोग मुझे बताना क्या खोज और आविष्कार दोनों एक ही बातें हैं या अलग अलग हैं। कमेंट करके सारे बच्चे मुझे इसका आंसर दें, नहीं तो फिर मुझे नेक्स्ट वीडियो में इसका आंसर देंगे आप लोगों को। अब बात करते हैं, तो ये 1791 में ग्रेगो वैज्ञानिक ने इसको जो है टाइटेनियम नाम दिया था, तो उसको खोज किया था, उन्होंने खोज दिया। अब ये कहने का मतलब है, इस धातु का जब उन्होंने पता लगा लिया था तो उन्होंने बताया, इसमें परमाणु क्रमांक देख लीजिए इसका, परमाणु संख्या कितनी है, 22। परमाणु संख्या 22 है। तो परमाणु संख्या 22 है। परमाणु भार की अगर बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखते हैं पहले। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का है ये 2810-2, ठीक है। तो ये बन गया हमारा टाइटेनियम। तो कहने का मतलब है ये मेरा टाइटेनियम जो है 47.8, ठीक है। तो कहने का मतलब होता है परमाणु संख्या में पता लगे, इसका भार पता लगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या बताऊं किस तत्व का एलिमेंट है, ब्लॉक डी का ये एलिमेंट है, ठीक है। टाइटेनियम काफी मजबूत धातु है, बहुत मजबूत है, मजबूत धातु है। पहली बात मजबूत है। इसकी जो संयोजकता होती है, इसकी जो संयोजकता होती है वो 2, 3, 4, ये इसकी संयोजकता होती है, ठीक है। इतना मजबूत है, ये लोहे के समान होता है, स्ट्रॉन्ग। उपयोग कहाँ होता है इसका, कागज उद्योग में होता है, और इसके बाद में चमड़े में यूज होता है, ऊन। रंग जो होता है इसका, रंग बात करेंगे तो रंग सिल्वर, सफ़ेद सिल्वर होता है, सफ़ेद सिल्वर इसका रंग होता है, ठीक है। पृथ्वी पर 9वें स्थान पर है, पृथ्वी पर 9वें स्थान पर है। मेनली जहाज, और इससे क्या होता है, इसकी जंग रोधक, जंग को बचाता है कि उल्का पिंडों में तथा चंद्रमा टाइटेनियम का यूज वगैरह देखा गया, चंद्रमा में साक्ष्य वगैरह इसके मिले हैं। तो ये हो गया इसका मेनली यूज, ठीक है, टाइटेनियम का। दैट अब हम बात करेंगे नेक्स्ट लेटर की बात करेंगे हम, तो इसमें केमिस्ट्री में हमारा नेक्स्ट लेटर आ रहा आर। अब हम आर की बात करेंगे, तो ये आर की जो डिस्कवरी हुई थी वो 1861 ईस्वी में हुई थी। रॉबर्ट बुशन और किरचॉफ साइंटिस्ट ने मैंने इसको डिस्कवर किया था। तो जो परमाणु क्रमांक था वो 37 है, परमाणु भार 85.46 है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें तो 28881 है। रंग इसका जो होता है, इसका रंग सफ़ेद चमकीला होता है। ये सारे बच्चे दिमाग में लगा लें। इसकी बात करें, इसका जो यूज होता है, यूज होता है इसका आतिशबाजी में। इसको हमारे आतिशबाजी में पटाखों का जो रंग होता है ना, बैगनी रंग, जैसे कि जो पटाखा आप लोग जलाते हैं ऊपर जगह रंग चेंज करता है, तो जो रंग निकलते हैं ये बैंगनी लाल, ये मेनली हमारा रुबिडियम का एलिमेंट का कुछ अंश उसमें दिया जाता है, जिससे ये रंग शो करता है। रुबिडियम में नाइट्रेट का प्रयोग करता है, तो रुबिडियम नाइट्रेट वगैरह बनता है। तो नाइट्रेट जितने भी एलिमेंट होते हैं उसमें इसका यूज होता है। देन ब्रेन ट्यूमर, इसका मेनली यूज ये होता है, जो ब्रेन ट्यूमर होता है, ब्रेन ट्यूमर में इसका हम प्रॉपर तरीके से यूज करते हैं और पता लगाते हैं बॉडी के अंदर। कहने का मतलब होता है एक एलिमेंट का एक अलग अलग तरीके से स्कोप है हमारी लाइफ में, हमको उनको प्रॉपर तरीके से पढ़ना है। तो कहने का मतलब होता है कि हमने इसको इस तरीके से पढ़ लिया, अब हमारे पास क्या हो गया, एक समझ डेवलप ये हो गई हमारे पास CHEMIST, और या रुबिडियम के बारे में मैंने बात कर ली, रुबिडियम बन गया। रुबिडियम एलिमेंट के बारे में हम बात करेंगे। लास्ट हमारा एलिमेंट रहेगा एट्रियम। एट्रियम जो होता है उसके बारे में बात करेंगे, ये क्या होता है एलिमेंट, इसके बारे में समझते हैं। लास्ट एलिमेंट हमारा है एट्रियम, ठीक है भाई। तो सब लोग को समझ आ रही बात है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। वाई एट्रियम के बारे में बात करेंगे, इसके बारे में जान लीजिए। एक साइंटिस्ट थे, डिस्कवरी की कर दी उन्होंने 1828 में, फ्रेडरिक
एक साइंटिस्ट थे फ्रेडरिक वॉलर, इन्होंने 1828 में इसको डिस्कवर किया था एटीरियम को, और उन्होंने उसको, और जो मेंडलीव की आवर्त सारणी है उसमें से हमारा 4D सीरीज है हमारे पास, 4D सीरीज में से उसका उठाया था, क्योंकि ये 4D सीरीज में सबसे पहला एलिमेंट है जिसका परमाणु क्रमांक 39 होता है, एटीरियम। एटीरियम से लगाकर कैडमियम तक जो एलिमेंट है ये हमारा 4D सीरीज है, यानी कि हम लोग इस ये जिस परिवार में रखे हैं उसको हम लोग संक्रमण संक्रमण धातु कहते हैं, संक्रमण धातु कहते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में परमाणु भार के बारे में बता के लगभग 49 पॉइंट समथिंग होता है, 250 होता है। डीप तत्व होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें बनाने, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 18 9 और ये 2, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। चांदी जैसा इसका कलर होता है। ठीक है भाई, इसके बाद करेंगे हम, इसका जो प्रतीक होता है वो वाई होता है। मेनली इसका यूज अगर हम बात करें तो बेटा इसका यूज जो मेनली देखा गया रेडार, रेडार रेडार की जो तकनीक है उसमें एटीरियम का यूज होता है, जैसे कि वायुयानों के पता लगाने में सिग्नल, लेजर मशीन में इसका यूज किया जाता है, टेलीविजन का जो स्क्रीन होता है जिसके कलर बार बार चेंज होता है, रेडार, यानी कि इसमें एटीरियम का यूज होता है। और इसके बाद वाइट एलईडी मेडिसिन में इसका यूज होता है। तो ये चीज़ रेडार तकनीक और टेलीविजन यही तो मेनली इसके यूज होते हैं। रेडार है क्या, चाहो तो लिख सकते हो, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, यानी कि क्या करता है, जैसे हमारे पास हम लोग आज गाने सुनते हैं एफएम में, ये तरंगे आती हैं, ये तरंगों का निर्धारण ही से होता है, तरंगों का ही इसकी तरंगों का निर्देशन वगैरह ही देता है। ठीक है ना, इस तरीके से। तो कहने का मतलब बेटा हमारा एरोप्लेन मूव कर रहा है किस मंडल में है, क्षोभ मंडल है, ब्रह्मांड मंडल, तो उसमें इसके बारे में रेडार से ये सिग्नल देता है, ये बताता रहता है, इससे चीज़ों को पता लगा देता है। जैसे कि अभी आप दिल्ली एनसीआर में कभी घूमने जाएंगे आप, तो उसमें क्या होता है, कैमरे लगे हुए हैं, रेडार एक ऐप होता है, उसको डाल देते हैं तो उसके कैमरे के बारे में हाँ भैया आगे लगा हुआ, आवाज़ करता है कि आगे कैमरा लगा हुआ है। तो कहीं ना कहीं मेरे लिए सिग्नल के नेटवर्क को ये शो करता है। तो ये सारी बातें हमारी आज हमने आप लोगों को केमिस्ट्री में सबसे पहले बताया था कि केमिस्ट्री में कार्बन का यूज, हीलियम का यूज, मोलिब्डेनम, आयोडीन, सल्फर, टाइटेनियम, रुबिडियम और एट्रियम, ये सारे एलिमेंट्स के बारे में, और ये सारे ही एलिमेंट्स हमने कहाँ से लिए हैं, आवर्त सारणी से। तो आज की वीडियो में सिर्फ मैंने आपको इतना अवगत कराया है कि केमिस्ट्री शब्द बना दिया मैंने, क्योंकि धीरे धीरे बनाया ना, ये पहले सी जोड़ा, फिर हमने एच जोड़ा, फिर ई, फिर एम, इस तरीके जोड़ के हमने फॉर्मेशन किस चीज़ का कर लिया, ये मेरा एक वर्ड बन गया, वर्ड शब्द बना है। देखिए भाई, शुरुआत इंग्लिश की एल से होती है और इंड भी एल से होता है। कैसे, लेटर, लेटर से हमारा पहले लेटर है, फिर हमारा क्या बनेगा, वर्ड बनेगा, सेंटेंस बनेगा, पैराग्राफ बनेगा, पैराग्राफ के बाद में चैप्टर बनेगा, चैप्टर के बाद में बुक बनेगी, बुक के बाद में क्या बनेगा, लाइब्रेरी, यानी कि एल से एल हो रहा है। तो कहने का मतलब होता है सबसे पहले लेटर, लेटर को मैंने समझ लिया, लेटर हमारा क्या है, ये मेरा केमिस्ट्री है, हमने पूरे लेटर को रीड कर लिया है, ये मेरे सारे लेटर के बारे में मैंने बता दिया, इस तरीके से हमारा इस लेटर का, इन सब के बारे में हमने पढ़ने का यूज क्या क्या होता है, कहाँ कहाँ का यूज। अभी हमने सिर्फ आपको 20 से 25% सभी एलिमेंट्स यूज जल्दी में बता दिए हैं। अभी हम इसको हम डीप में पढ़ेंगे। हम, मेरे साथ जो बच्चा पढ़ रहा है, यकीन मानिए वो बच्चा केमिस्ट्री उंगलियों कर दूंगा मैं, केमिस्ट्री उंगलियों पर चलने वाली इन बच्चों के कुछ भी नहीं है। मैं जो चीज़ बोर्ड पर लिखूंगा उसका मतलब समझाऊंगा तुम्हें, ये है क्या चीज़, हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं, हमारे सब्जेक्ट में वो क्यों ऐड हुई है, हमारे को इस उम्र में क्यों पढ़ना है। एक एक सब्जेक्ट को खोल के बाल के खाल निकाल के हम लोग पढ़ना है। हमारे साथ बन रही सब लोग, और आगे इसके बाद जो बात करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, आगे बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसके लिए आप आज के वीडियो को विराम देते हैं। ओके बाय।